डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस्लामियात की क्लास 7th के हमारे आज के सबक का उन्वान है इस्लाम में इबादत का तसव्वुर। सबसे पहले हम इसका माना और मफ़हूम देखते हैं। इबादत का लफ्ज़ अब्द से निकला है और इसके मानी बंदा के हैं। इस तरह से इबादत के मानी बंदगी के हुए। इस्लाम में इबादत का तसव्वुर बहुत वसी है, यानी इसके बहुत वसी माना लिए जाते हैं। एक तरफ इस्लाम ने नमाज, ज़कात, रोज़ा और हज के ज़रिए इबादत का जामे निज़ाम तो दिया है, लेकिन साथ साथ दीगर अखलाकी, माशी और माशरती तालीमात पर अमल करना भी इबादत कहलाता है। और हुकूकुल्लाह के साथ साथ हुकूकुल इबाद की अदायगी भी अल्लाह ताला की इबादत शुमार होती है। ये तो हो गया इबादत का माना और मफ़हूम। अब हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने जहाँ इंसान के दुनिया में आने का मकसद हयात बयान फरमाया है, वहाँ अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने इंसानों और जिनों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। सूरह ज़ारियात की आयत नंबर 51 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और मैंने जिन्नों और इंसानों को इसलिए पैदा किया है कि मेरी इबादत करें। यानी इंसान को दुनिया में भेजने का वाहिद मकसद अल्लाह ताला की इबादत और बंदगी बजा लाना है। अब हम इन इबादत में से जो बुनियादी इबादत हैं, मसलन नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात, इनको ज़रा तफसील के साथ देखते हैं। सबसे पहले नमाज के बारे में जानते हैं। इस्लामी इबादत में नमाज सबसे अफजल और बुनियादी इबादत है। इसकी अहमियत का अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि नमाज को दीन का सुतून करार दिया गया है। यानी जिस तरह से कोई इमारत बग़ैर सुतून की कायम ही नहीं हो सकती, इसी तरह से अगर दीन को एक इमारत की हैसियत दी जाए तो नमाज की हैसियत एक सुतून की है कि उसके बगैर दीन की इमारत कायम ही नहीं हो सकती। और नमाज को जन्नत की कुंजी भी कहा गया है। जैसे हम सब मुसलमान होने की हैसियत से जन्नत में जाना चाहते हैं, ये हमारी ख्वाहिश है। और अगर हम जन्नत में जाना चाहते हैं तो उसके लिए जन्नत के दरवाजे की कुंजी, उसमें दाखिल होने का रास्ता यानी चाबी नमाज ही है। इसके बगैर हम जन्नत में जाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान के बाद अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे महबूब अमल नमाज है। यही वजह कि कुरान मजीद में हमें 700 से ज़ायद मरतबा नमाज का हुक्म मिलता है। और इसकी अहमियत का अंदाज़ा हमें इस बात से भी होता है कि क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज के बारे में सवाल किया जाएगा। नमाज में इंसान अपने खालिक और मालिक के सामने आजिज़ी और इंकिसारी का मुजाहरा करता है। अपनी पेशानी, अपना माथा अल्लाह ताला के हुजूर ज़मीन पर टेक देता है और अल्लाह ताला की बड़ाई, अल्लाह ताला की किबरियाई का इकरार करता है। यानी अल्लाह ताला के बड़े होने का एक इजहार वो अपनी पेशानी ज़मीन पर रखकर करता है। और अल्लाह ताला को ये आजिज़ी का इजहार करना बंदे की तरफ से बहुत ज़्यादा पसंद है। इसलिए नमाज को मोमिन की मिराज भी कहा गया। यानी कि जिस तरह हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज के मौका पर आसमानों की सैर के लिए तशरीफ़ ले गए और वहाँ पर उनकी अल्लाह ताला से मुलाकात हुई, इसी तरह से जब बंदा मोमिन 5 मरतबा अल्लाह ताला की पुकार पर लब्बैक कहते हुए नमाज के लिए अल्लाह के हुजूर हाजिर होता है, तो वो एक तरह से अल्लाह ताला की मुलाकात के लिए हाजिर होता है। इसीलिए इसे मोमिन की मिराज कहा गया है। नमाज के अगर दुनियावी फ़ायदे देखें तो उसमें एक बड़ा अहम फ़ायदा ये है कि नमाज बुराई और बेहयाई कामों से रोकती है। यानी ये हो नहीं सकता कि कोई बंदा मोमिन नमाज अदा करे और उसके बाद दोबारा बुराई और बेहयाई के कामों में मुलव्वस हो जाए, क्योंकि जब भी वो नमाज अदा करने के बाद किसी बुराई या बेहयाई का इरादा करेगा तो उसे फ़ौरन ख्याल आएगा और अपने अल्लाह से शर्म आएगी कि अभी तो मैं अल्लाह से मुलाकात करके आया हूँ और अब मैं उसी रब की नाफरमानी कर रहा हूँ। लिहाजा ये ख्याल उसको बुराई और बेहयाई काम से रोक देगा। हर मुसलमान पर दिन में 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं, लेकिन अगर कोई मुसलमान ये कहता है कि मैं 3 नमाज़ें तो पढ़ लेती हूँ या 4 नमाज़ें तो पढ़ लेता हूँ, लेकिन इशा की नमाज़ मुझसे नहीं पढ़ी जाती क्योंकि बहुत लंबी होती है, या फजर में मेरी आँख नहीं खुलती, तो ये अल्लाह ताला की इबादत में कोताही करने के मुताबिक है। हमें 5 वक्त की नमाज पाबंदी से अदा करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। नमाज के बाद दूसरी अहम इबादत ज़कात की है। ज़कात एक माली इबादत है। ज़कात का लफ्ज़ी मानी है पाक करना, और चूँकि एक माली इबादत है लिहाजा इसकी अदायगी से माल पाक हो जाता है। ज़कात भी इस्लाम के बुनियादी अरकान में से एक है।
ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ توبہ میں زکوٰۃ کے 8 مصارف یعنی وہ مواقع، وہ لوگ جن پر زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جائے گا، ان کی پوری تفصیل بتا دی گئی ہے۔ ان میں فقراء، مساکین، عاملین یعنی وہ لوگ جو زکوٰۃ کی ڈسٹریبیوشن کا کام کرتے ہیں، اور نو مسلم یعنی جو نئے مسلمان ہونے والے لوگ، ان کی تعریف قلب کے لیے، ان کا دل اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے، غلام یعنی کوئی غلام اپنے آزادی حاصل کرنے کے لیے یا کسی بھی سلسلے میں اس کو اگر ہماری مالی مدد کی ضرورت ہے تو ہم زکوٰۃ کا مال اس پہ خرچ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے قرض دار کا قرض ادا کرنے کے لیے، اللہ کے راستے میں جہاد یا حصول علم میں مشغول اور مسافر لوگوں پر خرچ کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ مال میں سے اس کی رضا کی خاطر اس کے راستے میں مال خرچ کرنا بہت ہی پسندیدہ اور اعلیٰ درجے کی بات ہے۔ جیسا کہ ہم نے گزشتہ سبق میں سخاوت کی فضیلت کے بارے میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو سخاوت بہت پسند ہے، اور اللہ ہی کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے بندوں پر خرچ کرنا جو ہے وہ اللہ کو بہت محبوب ہے۔ وہاں پہ نفلی صدقات کی بات تھی، اور یہ زکوٰۃ جو ہے یہ ایک فرض عبادت ہے، یعنی فرض مالی عبادت ہے، اور اس کا ادا کرنا ایک خاص مقدار میں یعنی کہ مال کا 2.5% حصہ جو ہے وہ خرچ کرنا فرض ہے ہر صاحب مال ہے مسلمان پر۔ اب قرآن میں جہاں نماز کا ذکر آیا ہے وہاں زیادہ تر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سے بھی زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ نماز کے فوراً بعد زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے ان کو قیامت میں سخت عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ جیسا کہ ایک جگہ پہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے قیامت کے دن ان کے یہی سونے چاندی اور مال اسباب جو ہیں ان کو دہکایا جائے گا اور اسی سے ان کو داغا جائے گا، یعنی ان کے جسم کو جلایا جائے گا۔ زکوٰۃ کا سب سے اہم فائدہ یہ ہے کہ معاشرے میں اس کی ادائیگی سے محبت پیدا ہوتی ہے، آپس میں ہمدردی پیدا ہوتی ہے، اور معاشرے میں امن اور سکون کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی سبق کافی ہے۔ اب ذرا مشقی سوالات کو دیکھ لیتے ہیں۔ تفصیلی جواب لکھیں۔ اس کا جز الف ہے، عبادت سے کیا مراد ہے؟ سوال نمبر 2 ہے، مختصر جواب دیں۔ اس کا جز الف ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ جز ب ہے، قرآن حکیم میں سب سے زیادہ کس چیز کا حکم آیا ہے؟ ان تینوں سوالات کے جوابات سبق میں موجود ہیں۔ آج کے لیے اتنے ہی سوالات کافی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔